बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है तुसां दा? उम्मीद है कि अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल तुसीं सारे लोग जिहड़े ओह् बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। और इस तो अलावा जिन्हां लोकां दी सेहत खराब उन्हां आस्ते दुआ कि अल्लाह पाक उन्हां को अपने खास उन्हां दा अल्लाह पाक अपने करमो फजल करा और सेहत तंदुरुस्ती जिहड़ी है ओह् अता फरमावा, क्योंकि सेहत जिहड़ी है ओह् अल्लाह ताला दी तरफों एक बहुत बड़ी नियामत है। अगर सेहत नहीं तां फिर कुछ भी नहीं। अगरचे खजान दा मौसम शुरू है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली दे नाल नाल बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां भी नोट कीते गईयां कि मौसमियाती तब्दीली दे नाल नाल जेह्ड़े सेहत जेह्ड़े असरात न ओह् भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जेह्ड़े हैं ओह् बीमार भी होए न, छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी, मर्द खातीन भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होंदा कि मौसमियाती तब्दीली दे नाल नाल अगर असीं एहतियात न करसां, अपनी रूटीन जिहड़ी है ओह् सेम रखसां तां फिर सेहत जिहड़ी अस्ती ओह् मुतासर हो सकती है। क्योंकि मौसम की तब्दीली के नाल नाल अगर असीं अपनी रूटीन जिहड़ी ओह् सेम रखसां, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर जिहड़ा असा ओह् इंतहाई शदीद गर्म गुजरे और इस दे नाल नाल अगर एहतियाती तदाबीर न कीते जिस तरह असीं उसी तरह का ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे असें पीने वास्ते, अगर उसी तरह की रूटीन अज भी जारी सारी रही तो हो सकता असां दे गले भी खराब होन, और गला जदों खराब हो सी तो पूरी बॉडी के अंदर जिहड़ा ओह् टैंपरेचर जिहड़ा ओह् हो जुलदा और इंसानी सेहत जिहड़ी आ ओह् इंतहाई मुतासर होकर रहिंदी है। और नाल नाल एलर्जी भी तुसीं सुबह और शाम जिहड़े लोग एलर्जी दे मरीज हैं उन्हां दा भी ये मौसम जिहड़ा बहुत ज्यादा गहरा असर रखता। और इस दे नाल नाल बाकी जिहड़ियां चीज़ां खाने विच खसूसन जिहड़ियां न ओह् इंतहाई असां एहतियात करनी, क्योंकि पानी भी असां उस तरह दा ठंडा होन नहीं पीना, और खाने विच भी असां जेह्ड़ी गज़ा इस्तेमाल करनी आ ओह् भी थोड़ी जिहड़ी आ ओह् बाकी जिहड़ी असीं गर्मियां दे मौसम में जिहड़ी गज़ा इस्तेमाल कर रहे असें, यानी ठंडियां चीज़ां ज़्यादा खा रहे असें, ठंडे फल जिहड़े असें, उस तो बाद यानी बहुत ज़्यादा असीं मतलब कपड़े जिहड़े असीं लोन और काटन पहन रहे असें, और आहिस्ता आहिस्ता यानी असां अपने आप को जिहड़ा ओह् सर्दी तो भी बचाना, क्योंकि शाम दा मौसम जिहड़ा होंदा 5-6 बजे तो बाद जिहड़ा इंतहाई ठंडा होना शुरू हो जुलदा, और इससे ओह् जिहड़ी ठंड होंदी ओह् बरकरार तकरीबन सुबह 7 बजे तक जिहड़ी है धुप्प ते लगने तो पहले पहले यानी इंतहाई ठंडी होंदी है। और जरूरत इस अमर दी होंदी है कि असीं अगर बिस्तर ता भी बैठे दे आं, सगों कंबल की जरूरत भी पैंदी है, रात गुजारदे हैं फिर भी कंबल की जरूरत पैंदी है, क्योंकि इस दफा जिहड़ा मौसम असां गुजारिया ओह् ऐसा ही लगदा असा कि इंतहाई गर्म यानी हर आने वाला जिहड़ा साल अस पहले दी निस्बत असगो यानी गर्मी की शिदत जिहड़ी है उस फिर काफी इजाफा दिखा गया, क्योंकि दूसरा गर्मी की शिदत विच जिहड़ा इजाफा हो रहा इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं कि असां लोकां सोण दरख्त लाना छोड़ देते हैं, दरख्तां दा बेजा जिहड़ा कटिंग उन्हां दी ओह् शुरू कर दित्ती आ, माहौल जिहड़ा आलूदा कर छोड़िया दा, और सब्ज पत्तियां वालियां जिहड़ियां चीज़ां न ग्रीनरी जिहड़ी असां खत्म कर छोड़ी दी आ, और इस दे नाल नाल बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां आब हवा को असां बिल्कुल यानी उस दे अंदर एक जिहड़ी कुदरती चीज़ अल्लाह ताला दी तरफों यानी ओह् चीज़ दिन ब दिन जिहड़ी ओह् इंतहाई खत्म हो रही है, और फिर मौसम दे अंदर जिहड़ी तब्दीली आ ओह् फिर इंसानां ता जानवरां ता एक नाकस असरात जिहड़े ओह् मरतब कर रही होंदी है।
ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ओढ़ने पहनने वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਹੋਵਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰਚੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ बढ़ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ कि इस मौसम के अंदर हर लोग एक अलग जो होता वो माइंड सैट होता होता बाज़ लोग खजां के मौसम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बाज़ लोग जोड़े खजां के मौसम नाल वो अपने उता जड़िया यानी उदासी दा लबादा जड़ा वो ओढ़ के आंदे न और उन्होंने को हर चीज़ जी मतलब एक बिखरती हुई नजर आती है सन्नाटा नजर आता और माहौलियाती तब्दीली के नाल बाज़ लोग इस मौसम को बड़ा मतलब इंजॉय कर रहे होने खजां एक मौसम का ना जड़ा शमाली निसफे कुरा विच सितंबर तो कहन के नवंबर तक होंदा और जनूबी निसफे कुरा विच मार्च तो मेरे ख्याल च मई तक होंदा और ये मौसम ना ही इतना गर्म होंदा और ना ही इतना सर्द होंदा यानी मौसम की बुनियाद जिहड़ी ओ जमीन की हरकत के बायस नाल यानी सूरज के गिरद एक बेजोई मदारता जिहड़ी हरकत कर रही होंदी है जदों जमीन का एक ऐसा जिस विच असीं लोग रह रहे होंदे और जदों यानी वो सूरज के करीब होता तो असी इंतहाई गर्मी जी महसूस करते हैं और जो दूर चला जुलता तो असी सर्दी जी महसूस कर रहे होने हैं इन्हां दे दरम्यान जोड़ा एक मिला जुला मौसम मतलब असी उस तो लुत्फअंदोज़ हो रहे होने हैं वो एक खजां दा मौसम है जिस विच दरख्तां नाल जिहड़े पत्ते हैं वो यानी बिल्कुल चढ़ जुलदे हैं जर्द हो गए और असी आखते हैं कि खजां आ गई है जोड़ा यानी जिहड़ी इंतहाई असां को सर्दी दी तरफ कहन के जुलदी होंदी और एक सर्द मौसम जोड़ा होंदा वो शुरू हो रहा होंदा अच्छा गल करते ऐसे कि खजां दा मौसम जड़ा होंदा वो बाज़ लोगों का मतलब बड़ा जड़ा है वो मुस्बत असरात छोड़ता और बाज़ लोग जड़े होने न उदास मनफी असरात छोड़ जुड़ते यानी उन्होंने कुदरती गल है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला सुन कायनात के अंदर हर इंसान दे एक माइंड सेट जड़ा है वो हर दूसरे बंदे को लोग मुख्तलिफ रखे था बाज़ लोगों को यानी खजां पसंद आ बाज़ लोगों को बहार पसंद आ बाज़ लोगों को मौसम गर्मा सर्द यानी चार मौसम अगर वो इंतहाई उस तो लुत्फअंदोज़ हो रहे होते हैं लेकिन एक खजां दा मौसम आ जिसे बहुत ज्यादा जेडे लोग उन्होंने सुने इस खजां दे मौसम ता शायरी भी की या फिर उस तो अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सुना अपनी शायरी दे अंदर खजां दा मौसम जड़ा इंतहाई यानी उदास करार दिता उन्हां दे अंदर जड़ियां कैटेगरियां बनी हुई कि वो लोग अपने उता जड़े मतलब सोच विचार कर रहे आसे एक सामने यानी पत्ते जड़े दरख्तां तो चढ़ रहे आसे और फिर बाज़ लोग पत्ते जड़े चढ़ रहे आसे उन्हां को देख यानी अपनी जिंदगी दा ये चीज भी सोचते हैं कि जिंदगी दे अंदर हर चीज जड़ी दुनिया का इंसान की पैदाश तो बाद यानी हर चीज जड़ी फना होने वाली है और खत्म होने वाली है लेकिन इसके नाल जड़ी चीज सब तो कीमती और सब तो बड़ी वो ये चीज है कि इंसान इन चीजों को सोच के कि अगरचे दरख्तां नालों खजां दे मौसम में पत्ते झाड़ गए लेकिन वो दरख्त उसी तरह खड़ा होंदा और अल्लाह पाक की कुदरत ऐसी है कि वो नई कोंपला कहनगा एक नए पत्ते कहनगा नए फूल कहनगा वो दोबारा अपनी आगोश फिर फलदा फूलदा और एक तरो ताजा उसके नाल सबज पत्ते भी लगते हैं उस नाल कोंपला भी निकलदियां उस नाल फल भी लग रहे होने लेकिन मायूसी इतना दो चीज़ां नहीं यानी अगर असी पत्तियां को गिरदे दिखसा तो हमेशा वास्ते कि ये चीज फरा हो गई है खत्म हो गई है लेकिन ऐसा नहीं मायूसी जी वो इंतहाई गुना और यानी अल्लाह ताला यानी वो भी पत्ते भी दरख्त भी इस उम्मीद नाल खड़े होंदे कि असा नाल दोबारा जड़ा वो पत्ते भी लगसन और कोंपला भी निकल सन और फल फूल भी लगसन
इसी तरह फिर इंसान का भी ये चीज़ बहुत असरअंदाज होती है कि वो आया अपने जहन के अंदर किस तरह की सोचो विचार कर रहा, किस तरह वो सोच समझ कर रहा, और उसको उसका जो पसंदीदा मौसम आ उसके अंदर उसके कैसे ख्यालात कि कुछ सीख रहा, कि कुछ कर रहा, और किस तरह वो इंजॉय कर रहा। अगर जी खजान का जो मौसम हो असां मूड को बहुत ज्यादा मुतासर करता, लेकिन मौसम अपने नाल एक खास किस्म की खुशबू और रंग इनके आंदा जेडे अस जहन और दिल का इंतहाई जड़ा वो असरअंदाज हो रहे होने। खजान के मौसम विच पत्ते अगरचे झड़ रहे होंगे, लेकिन दरख्तां दे रंग बदलते हैं और हवा विच एक खास किस्म की जिहड़ी है ठंडक आ चुलदी है, और सब तो ज्यादा असां दे मूड को बदलने का सबब जड़ा है खजान का मौसम होंदा। कुछ लोग जड़े नो खजान के मौसम को पसंद करते हैं और उस तो एक खास किस्म का यानी मौसम समझते हैं, और इस मौसम में चहलकदमी करना ज्यादा पसंद कर रहे होने, और दरख्तां दे रंग बदलते दिखने यानी दरख्तां नालों पत्ते चढ़ते जर्द होगा, फिर उन्होंने पत्तियां की जी एक खरखराहट होती है, उन्होंने पत्तियां की एक अलग जी जी आवाज होती है जो इन मौसम इंतहाई सर्दी की तरफ जा रहे होता और ठंडिया हवावां का गुजर हो रहा होता, और पत्तियां की जी आवाज जी होती है उस तो इंतहाई लुत्फ अंदोज हो रहे होने। और दूसरी तरफ कुछ लोग खजान के मौसम को अकेला और अदास करने वाला समझते हैं, और इस मौसम में तन्हाई महसूस करते हैं, और अपने प्यारियां दे दूर होने की वजह तो भी एहसास यानी एहसास रखते हैं और उदास होकर रहते हैं। खजान का मौसम असांजे मूड को भी बहुत ज्यादा मुतासर करता, और मौसम अपने नाल एक खास किस्म की खुशबू और रंग इनके आए होता जेडे आस्ते जहन और दिल का इंतहाई यानी असरअंदाज हो रहा होता, और इस मौसम में असं अपने अंदर एक खास किस्म की जी तब्दीली महसूस करते हैं, यानी असं अपनी जिंदगी के बारे विच सोचते हैं और अपने मकासद के बारे में सोचते हैं और अपने प्यारियां के बारे में हमेशा सोचते रहने हैं। ये मौसम जोड़ा असांजे मूड को बदलने का सबब बनता, और ये मौसम असां ते एक खास किस्म का असर जड़ा वो छोड़दा और मूड के अंदर एक खास किस्म की तब्दीली जड़ी है और नुमा करता। इसके नाल खजान का जो मौसम आता असांजे मूड का अगरचे मुतासर असर अंदाज करता, लेकिन खजान का मौसम जो भी आता असांजे अंदर एक नई चुस्ती और ताजगी जी आवाज होती है, पत्ते जड़े उजड़ने लगते हैं और हवा में एक खुशगवार ठंडक का एहसास होना है लग जुलता, जैसा कि अजकल तुम अगर शाम टाइम बाहर निकलते हो घर के अंदर तो अगर एक मुनासिब माहौल होंगे, लेकिन अगर बंदा बाहर निकला चहलकदमी वास्ते तो बड़ी ठंडी हवा जी है इंतहाई मजे की जी होंगी वो चल रही होंगी, और मौसम के अंदर बड़ी तरो ताजगी होंगी है, क्योंकि पत्ते जड़े ने इस वक्त दरख्तां नाल यानी उन्होंने अंदर उस तरह की ताकत नहीं रही और वो जर्द होने शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता यानी ठठर दियां हवावां दे नाल वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ा वो खत्म हो सन, और फिर एक नई उम्मीद नाल एक नई सोच नाल दोबारा जड़े हैं वो दरख्त जड़े हैं वो ग्रीन होना शुरू हो जुल सन। ये मौसम आ जड़ा
इस दी गल कीती जुला तां मौसम आ जेह्ड़ा अगर असीं सोचो फिकर करां तां मौसम जेह्ड़ा खजान दा मौसम है असां को बहुत कुछ सिखा रहा होंदा अगर इंसान बेगा थोड़ी देर अल्लाह पाक की कुदरत ता गौर करा अल्लाह पाक दी नियमत ता गौर करा और उसके सामने हर चीज आया और उसके सामने हर चीज दोबारा नए सिरे तो फलती फुलती और फिर गिरदी हुई नजर आती है लेकिन इस उम्मीद नाल कि इंतहाई यानी वक्त बदलने दे नाल मौसम दे बदलने दे नाल यानी हर चीज जिहड़ी है एक नई उम्मीद नाल और एक नई ख्वाहिशां नाल पैदा की जुलदी है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 4 ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उसके अंदर तब्दीली देखते हैं इंतहाई सर्दी भी होती है बहुत गर्मी भी होती है फिर बाहर और खजां भी होती है यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि बाहर के मौसम को बहुत ज़्यादा पसंद किए जुलता यानी एक नई उम्मीद नाल कि हर यानी पत्ता हर ग्रीनरी जिहड़ी आ सब्जा जिहड़ा है एक साफ सुथरा दोबारा मुड़ के उगना शुरू हो जुलदा और यानी वो अपने जिहड़े लोग बाहर दे मौसम को पसंद करते हैं वो अपने उता एक अजीब जिहा यानी एक रंग जिहड़ा उन्हां दा आ जुलदा कि वो इंतहाई खुशगवार मूड च हो जुलदन और अदासी अगर जे कोई उदासी भी है परेशानी भी है लेकिन मौसम की मुनासबत नाल वो अपना मूड जिहड़ा वो इंतहाई खुशगवार करदे हैं यानी ਅਸੀਂ आखते हैं ना कि इंसान दे अंदर दा मौसम जड़ा है वो अगर रंगीन कोई खुश अंदर दा मौसम जड़ा तुसां दा इंतहाई रंगीन होना चाहिए तुसां दिल और दिमाग जड़ा उसके अंदर बहुत सारी खुशियां होनी चाहिए उदासियां तो दूर रहना चाहिए मेरे हाल में फिर उसको सर्दी गर्मी बाहर और खजां का जड़ा मौसम होंदा फिर सारा ही पसंद होंदा क्योंकि जो तुसां दे अंदर दा मौसम खुशगवार खुश हो तुसी ता मेरे हाल जो फिर हर मौसम जड़ा वो इंजॉय कर रहे होता इसी वास्ते आख्या जुलता कि हर हाल विच चाहे वो थोड़ा या ज्यादा उसका सब्रो कनात करना चाहिए और अल्लाह ता पाक की शुक्रगुजारी करनी चाहिए क्योंकि जदों तुसी मायूस हो सो परेशान रह सो और शिकवे शिकायत तुसा दे दिलो दिमाग के अंदर हो सन फिर तुसी कोई भी काम जड़ा उसको करने की सलाहियत जिहड़ी है तुसके अंदर नहीं होने लगी और हर काम तुसा को अधूरा नजर आसी और ना होने वाला नजर आसी इस वास्ते असां को चाहिए कि असी अपने आस पास सारी चीज़ों का गौर करा और इसको समझा कि एक मौसम की जी तब्दीली है जैसे खजान की मैं गल की है तुसा नाल कि खजान के अंदर भी हर चीज़ जी वो एक खत्म हो जुलती है पत्ते ग्रीनरी सारी चीज़ जी वो खत्म हो जुलती है फिर एक नई उम्मीद नाल दोबारा यानी सारी चीज़ जी मुड़ कर दोबारा अपनी असली हालत में आ जुलती है और पहले कोलों भी ज़्यादा बेहतर होती है इस तो अलावा भी जड़ा खजान का मौसम है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उस तो लुत्फअंदोज नहीं होया जुलदा बल्कि बैरूनी ममालिक के अंदर यूरोप के अंदर भी ये खजान का मौसम है जड़ा वो मनाया जुलदा क्योंकि यूरोपियन इलाके जड़े हैं ये ममालिक जड़े हैं इंतहाई ठंडे हो रहे होंगे और सर्दी की लपेट च होंगे और इसके अंदर जड़ा खजान का एक मौसम होंदा उसकी एक अपनी ही रुत होंदी और अपनी ही एक दिलकशी का मनाजर पेश कर रहे होंदा इसी वास्ते एक शायर सुन एक शेर जड़ा लिखा कि अफसुर्दगी भी हुस्न है तबंदगी भी हुस्न खजां का जहर सारे शेर की रग रग में उतरा है यानी कुरे अर्सा असांजे मुल्क एक ऐसे खिते ता वाक़िया जिथा साल में 4 मौसम जड़े हैं तब्दील होंदे हैं और मौसम गर्मा मौसम सरमा
बहार और खजां अगर इन्हां मौसमां दे औकात और तरतीब को असीं दिखां तां खुदा दी कुदरत दा झूम उठने को यकीनन दिल करदा कि आख्या जुलदा है कि कुदरत ही एक ऐसी चीज है कि उस यानी उस बेमकसद कोई चीज भी पैदा नहीं की थी चाहे वह खजां दा मौसम आ बहार दा मौसम आ गर्मी दा सर्दी दा यानी हर मौसम दे अंदर उस अपनी कोई ना कोई कुदरत जिहड़ी आ ओह वाज़िया सामने रखी है यानी कुदरत का कोई कम भी जड़ा बेमकसद नहीं होता बल्कि खजां दा मौसम जड़ा हरे भरे ले लिहाते दरख्तां को फिर सूखे पेड़ां को यानी उसकी तब्दीली दे पिछा भी कुदरती हिकमत है कि खजां दे मौसम तो बाद यानी मौसम सरमा दी जड़ी आमद होंदी है और इस मौसम में सर्दी दे बायस इंसान को जड़ी धूप यानी उसकी अशद जड़ी जरूरत होंदी है और इस वास्ते इस मौसम में दरख्तां दा साया जड़ा वो बेमानी होगा रह जुलदा और सर्दी दे मौसम में फूल पत्ते विच यानी फूल होंदे जेड़े फूल खिलदे न पौधे जेड़े होंदे न उन्हां विच इक खनकी दी बायस यानी अपनी हरियाली जेड़ी है हमेशा खोगा रखदे न और इस मौसम विच यानी खजां दे मौसम तो बाद जेड़ा मौसम है सरमा ओह जेड़ा खजां पहले आंदा यानी उस तो बाद जेड़ा मौसम है सरमा आंदा फिर इंतहाई मौजू होगा रहंदा दरख्तां नालों पत्ते झाड़ जुलदे न खजां दे मौसम में क्योंकि सर्दी दी आम जैसे ही होंदी है असां को धुप की जरूरत होंदी है और फिर आहिस्ता 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 दरख्तें नाल छोटे छोटे जेड़े पत्ते इन्होंने कर रहे होने तब तक जेड़ा सर्दी दा मौसम जेड़ा होंदा धुप भी इंसानी जिस्म वास्ते इंतहाई जरूरी है विटामिन डी दी जेड़ी कमियां जिस्म दे अंदर जड़ियां हड्डियां न उसको मजबूत करने वास्ते धुप दा डॉक्टर लोग भी एडवाइस करते हैं कि तुसी कम अज कम यानी 1 घंटा जड़ा ਉਹ ਧੁੱਪ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ खजां दा मौसम जड़ा मौसम ज्यादातर यानी बहुत ज्यादा शायरां दे अंदर यानी अदीबां दे नावलां और शायरां दी शायरी भी बहुत ज्यादा मिलदा कि इस मौसम को अदासी और गम नाल जड़ी ओ तशबीह दिते जुलदी है और कि इस मौसम में हर हरे भरे जेड़े सायादार दरख्त और हरे भरे बागात जड़े वो अपनी रानाई जड़ी है तकरीबन खोगा छोड़ देने और हर इंसान जड़ा दिखने विच पहली नजर विच उसको ये चीज उसे दिलो दिमाग बह जुलती है कि हर चीज जी वो फना होने वाली है खत्म हो जुलने वाली है और बहुत कम लोग जिहड़े हैं वो इस उदासी दे नाल नाल ये चीज भी सोच रहे होने कि उदासी जिहड़ी है वो बहुत बड़ा मायूसी जिहड़ी है बहुत बड़ा कुफर है और मायूसी जिहड़ी है वो किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए थोड़े भी कनात करनी चाहिए उसी तो सब्र शुक्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला दी जिहड़ी शुक्र गुजारी है वो इंतहाई जरूरी है ताकि अल्लाह पाक तुसा ता अपना खास कर्मो फजल अपना रखा और उसको ये चीज वाजिया पता होगा कि मेरा बंदा जड़ा वो थोड़े ता भी कनात करने वाला इसके अंदर सब्र भी है आजिजी भी है और एक उम्मीद भी है इस मौसम में अगर जे सायादार दरख्त जड़े हैं वो अपने पत्ते जड़े हैं वो खो छोड़ते हैं हरे भरे बागात जड़े अपनी रानाई को खो छोड़ते हैं और यानी मौसम में इस मौसम में दरख्तों के नाल पत्ते जड़े हैं सूख गा जड़ जुलते हैं और इस मौसम को पतझड़ भी आख्या जुलदा इस मौसम में सूखे दरख्त जड़े और मुरझाए पौधे भी अजीब अदासी का जड़ा मंजर पेश करते हैं और इस वास्ते जो भी कोई उदास नजर आवा दा बेसाख्ता ये गल आखे जुलदी है कि तेरा मुंह जड़ा वो क्यों मुरझाया दा शायर हजरात भी अपनी शायरी विच खजां को अदासी दे माना विच इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं फिर एक गल भी आखे जुलती है कि खजान का जड़ा एक मौसम है एक शानदार मौसम जड़ा गर्मियों को जुलसा देने वाला यानी और सर्दियों की बर्फीली जड़ी गिरफ्त आ उसके दरमियान जड़ा एक फर्क को खत्म करता और कुदरत की तरफ एक दिलकश शायकार के तौर पर उभरदा
और ये मौसम अगरचे खजान के नाम तो जा पहचानिया जाता, लेकिन ये मुंतकिली का वक्त होता जोड़ा मौसम गर्मा तो बाद और मौसम सरमा तो पहले अपने खूबसूरत रंगा और सर्द हवावां नाल शुरू हो रहा होंदा और अपनी खस्ता हवा यानी घूमते हुए पत्तियां और पुरानी यादा नाल भरे माहौल दे नाल नाल खजां इसकी खूबसूरती को देखने वाले हैं तो एक इन अल्फाज विच अक्सा के सर अंगेज जादू कर छुड़दा और मौसम खजां दा यानी हिमा वक्त जड़ा शायरा अदीबा सोन जड़े अपने नावलों के अंदर शायरी की है उसको भी उदासी लिखी है क्योंकि जदों पत्ते जड़सन ग्रीनरी खत्म हो जुलसी हर चीज जी है तुसां को अकेली तनहा महसूस हो सी और फिर कुदरती गल है कि इंसान की पहली नजर विच ही इंसान को जी है उदासी जी है वो छा जुलती है और जदों उदासी छासी तो फिर उसके अंदर उसको चाहिए कि वो अपने अंदर अपने दिलो दिमाग के अंदर ये चीज जरूर सोचा गौर फिक्र करा कि अल्लाह ताला दियां नियामतां ऐसियां कि असी कदे भी मायूसी जी असा अगर कह के असा ताई असी कुफर कर रहे हो सा यानी असी चार तरह का अगर मौसम इंजॉय करते हैं तो ऐसी खुशकिस्मत लोग हाँ कि असी मौसम सरमा की आम तो पहले यानी एक खूबसूरत दिलकश नज़ारा जड़ा वो असी करते हैं दिख रहे होने हैं यानी इंतहाई मौसम गर्मा जड़ा होंदा उस तो बाद और इंतहाई मौसम सरमा जड़ा उसके आने तो पहले जड़ा एक मिड द सीजन जड़ा होंदा खजां उसको आखे चलता और इस खजां के अंदर यानी असी होर करा तो उस गर्मी को खत्म कर रहे होंदा ठंडियां हवावां कह के आंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन को अगरचे धुप निकली दी होती है लेकिन उस धुप के अंदर यानी तुसी बिला झिझक बाहर निकल सकते हो अपने काम काज कर सकते हो बहुत सारे और ना इतनी ज्यादा गर्मी का एहसास होता और ना ही इतनी ज्यादा सर्दी का एहसास होता यानी बड़ा ही है खूबसूरत और सुहाना मौसम जो इसको असी आख सकते हैं फिर मुख्तलिफ शायरा सुन भी इसका जदों शायरी की थी तो उन्हें भी ये चीज देखी कि इंसान के अंदर एक खजान का मौसम जड़ा वो अपने एक जज्बात और कुदरती एहसासात की जी है वो अक्सी कर रहा होंदा और इसका इंसानी सेहत नाल खजान का मौसम जड़ा इंसानी सेहत नाल उसका एक बहुत गहरा जड़ा वो तलक है फिर इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जोड़े रंगों का रक्स हो रहे होंगे खजान के रंग बाकी जोड़े होंगे उस तरह अंगेज होंगे और मौसम के अंदर यानी अपनी एक गिरफ्त कह के आए दे होंगे और जिस तरह दिन छोटे होंगे जुलते और सूरज की ताकत जी है खत्म होती जुलती और कुदरत सुन एक शानदार जो मुजाहरा पेश किया होंगे यानी दरख्तों के नाल सबज पत्ते सुरख नारंजी और पीले रंग की एक शानदार सफ विच तब्दील हो जुलते और ऐसा लगता है कि जिस तरह फितरत अपने यानी ब्रश तो दुनिया को पेंट कर रही होती है और जमीन दी तज़य्युन को एक दम तोड़ने वाले यानी एक ऐसे किन्योसिच यानी बदल कर रख रही होती है जिसे मुतहरिक रंग जोड़े होंगे मुख्तलिफ किस्म के अखियां वास्ते यानी अखियां के सामने वो फेर और असा को है कि हैरत अंगेज एहसास विच मुतल्ला कर छोड़ते हैं फिर जी इस मौसम की सब तो बड़ी गल जी असी सामने दिख रहे होंगे कि खजान के मौसम में जो दरख्तों नालों पत्ते जोड़े झड़ रहे होंगे और जिस तरह मौसम अगर बढ़ता जुलता दरख्त अपने पौधों को यानी बिल्कुल झाड़ रहे होंगे और मौसम गर्मा के दौरान पहनने वाले यानी मुतरक लिबास को छोड़ देने जिस तरह असी मौसम गर्मा की बहार तो बाद आमद होती है यानी इसको लिबास नाल तशबीह दी गई है कि लिबास की तरह यानी ये जोड़े हैं ना अपने दरख्त जोड़े हैं अपने अगलियां पत्तियों को साफ कर रहे होने झाड़ रहे होने और एक नई उम्मीद नाल एक नया लिबास की उम्मीद यानी एक नया रंग खूबसूरत रंगा विच एक जिसको असीं कीमती लिबास अपने पसंदीदा लिबास आख सकते हैं पहनते हैं इस नई खुशी नाल बड़ी आरजू नाल बड़ी जुस्तजू नाल बड़ी दिल लगी नाल असीं लिबास अपना बनवाने हैं फिर उसको अपने ज़ेबे तन करते हैं यानी इस चीज़ को देखने वास्ते इस चीज़ को सोचने वास्ते अल्लाह ताला दी कुदरत जिहड़ी है वो वाज़े और अयान जिस विच इंसान को बार बार आख्या जुलदा कि तू बड़ियां नियामतां दा गौर कर सोचो फिक्र कर नियमतां दा गौर करके हर चीज दे अंदर अल्लाह पाक दी जिहड़ी कुदरत है तो वाज़े नजर आसी
फिर जो नए पत्ते पैदा उस नाल लग रहे होने और पत्तियां दे अंदर इतनी खूबसूरती और इतनी शाइनिंग होती है कि मतलब हवा दे हल्के झोंके नाल भी वो पत्ते जिहड़े होने उन्हां दी एक अपनी जिहड़ी है वो लेयर होती है। फिर खजान दे मौसम में अगले जिहड़े पत्ते जर्द हो जुलदे न वो भी हल्की हवा दे झोंके नाल यानी आहिस्ता आहिस्ता जिहड़े हैं वो गिर रहे होने और ऐसा रक्स करते हैं जिहड़े अदा यानी एक रूह को अदास और मसहूर को रखते हैं। और जदों वो पैरां दे तले वो पत्ते आंदे न उनदी एक सरसराहट दी जिहड़ी आवाज और वक्त दे गुजरने और जिंदगी दी तेज रफ्तार यानी फितरत की यादहानी दे तौर पर जिहड़ी वो काम कर रही होंदी है। और गिरने वाले पत्तियों को इस फितरत के दरमियान यानी छोड़ गो जुलती होंदी है जिहड़ी जिसकी वजूदगी जिहड़ी है वो अदमे इस्तकाम को गले लगाने की खूबसूरती जिहड़ी है वो असां को सिखा रही होंदी है। यानी खाजान दे मौसम दे अंदर यानी सर्दियां दे दरमियान एक ऐसे पल दा खजान दा मौसम काम कर रहा होंदा कि तवाज़ुन और आमांगी दा एहसास पैदा करदा और ये वक्त ऐसा होंदा कि जदों फितरत विच एक गैर मामूली जिहड़ी आ ओ तब्दीली जिहड़ी आ ओ आंदी और ठंडक दा जिहड़ा दर्जा हरारत और दिन दी जिहड़ी रोशनी दे औकात विच जिहड़ी तब्दीली जानवरां दे अंदर आंदी है इंसानां दे अंदर आंदी है यानी उसका एक इशारा दे रही होंदी है। जबकि पौधे और दरख्त जिहड़े हैं वो अपने आराम और तहफ़्फ़ुज़ दे मरहले विच जिहड़े हैं वो दोबारा तो दाखिल हो रहे होने और यानी ये चीज़ असां को वाज़िया ये पैगाम दे रही होंदी है कि जिंदगी दे बहाव दा अगर असीं गौर करां तां असां दे रस्ते विच आने वाली जिहड़ियां तब्दीलियां होनियां उसको असीं हर तरह कबूल करनियां चाहे वो तब्दीली अरूज या जवाल गमी या खुशी आ ये इंसान वास्ते वाजिया पैगाम आ कि अगर वो खुश आ या गम विच आ अगर उदास आ परेशान आ खुशी दे आलम विच आ फिर भी उसको अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और उदासी को अपने करीब नहीं आना चाहिए। अगर उसको कोई चीज मुहैया भी है फिर भी अगर उसको अगर मुहैया तो शुक्रगुजारी करा नवाफिल पढ़ा अगर मुहैया नहीं ता उसी दा सब्र कनात करगा शुक्रगुजारी बजा लावा अपने इंतहाई आजिजी नाल कि दुनिया के अंदर हर चीज जिहड़ी फना होने वाली है खत्म होने वाली है क्योंकि अल्लाह ताला सुन कुरान के अंदर वाजिया ये चीज दसी आ कि दुनिया का इंसान जिहड़ा ओ अगर मैं पैदा किया था वो फना होने वाला दुनिया की कोई चीज भी जिहड़ी है वो बाकी ना रहसी क्योंकि इंसान जड़ा वो उसकी एक फितरत है कि जदों उसको ज्यादा कोई चीज आ जुलसी तो वह गुरूर तकबर को अपना कहता वो दूसरे का हक मारना शुरू कर कहता। लेकिन ये वाजिया पैगाम है कि असी हमेशा जड़ा वो थोड़े ता भी कनात करा अगर असा को ज्यादा उसका भी असी शुक्र बजा लावा और शुक्र दे पहलुओं को असी हमेशा अपने पले बांध रखा इसी विच असदी दीनो दुनिया की कामयाबी है और इसी विच असदी आखिरत जिहड़ी आ वो बेहतर हो सकती है। जदों असी किसी दूसरे का हक ना मारसा किसी दूसरे की हक तलफी ना करसा किसी दूसरे की दिल आजारी ना करसा हता कि असा दे जिस्म दे किसी अज़ा नाल किसी दूसरे को अगर तकलीफ पहुंच रही है तो असी एक जिहड़े मोमन आ नहीं हो सकते हैं। और गल हो रही है असी मौसमां दी कि मौसमां दे अंदर जिहड़ियां तब्दीलियां इस विच असां अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखना और अपने बच्चों की सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखना आ गया। मजीद सर्दियां आ रही और सर्दियां दी आम तो पहले पहले असां यानी अपने आप को जिहड़े लोग हाइटेड एरिया तन जिधर बर्फ पड़ रही होती है उन्होंने लोगों वास्ते ज्यादा ये चीज परेशान कौन होती है मौसम क्योंकि सर्दियों की आम तो पहले पहले वो बड़े कजिए करके अपने घर के वास्ते लकड़ अपने घर के वास्ते 6 महीने वास्ते राशन यानी उन्हें सुन हता कि मौत तक भी तैयारी की दी होंगी आ कि सर्दियों के मौसम में अगर जे कोई हादसा भी पेश आता लेकिन असा को पूरा 100% इस चीज की तैयारी करके रखनी चाहिए यानी बड़ी मुश्किलात का सामना भी वो लोग कर रहे होंगे और असी लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसिया चीज़ां जिहड़ियां असी मतलब दिख सुनगा भी फिर भी असी उन्हां दा शुक्र बजा नहीं लाने और बात तो ऐसा भी है कि इंसान की फितरत है कि वो हमेशा जड़ा वो कभी भी किसी चीज़ तो खुश नहीं हो रहा ना उसको सर्दी
ज़्यादा पसंद आना, उसको ज़्यादा गर्मी है फिर भी वो आए फरियाद करता होंदा, चाहे बाहर आ खजां। लेकिन हर हाल च अल्लाह पाक दी जेह्ड़ी शुक्रगुजारी हो इंतहाई ज़रूरी है। और यानी थोड़ी चीज़ का भी कनात जरूरी है और ज्यादा दी चीज़ का भी शुक्रगुजारी है जी अल्लाह पाक सानू वाजिया रखी दी है। और खजान का मौसम जड़ा ये तुसा नाल खुल असां गपशप की कि खजान के मौसम के अंदर जी चीज़ दिखने में आती है वो सब तो ज्यादा जी है कि अगर पत्ते चढ़ रहे हैं और इंसान की जिंदगी में कोई हादसा हो जुलता ना उम्मीद ही हो जुलती है उसका भी के करना असा सोने ताई शुक्रगुजारी करनी है। अल्लाह पाक का शुक्रगुजार जदों असीं होसां तां अल्लाह पाक असां को बेशुमार नियामतां तो नवाजी और बेशुमार असीं उसकी नियामतां तो शुक्रगुजारी करते हुए बहुत सारे ऐसे जिंदगी के अंदर रास्ते जिन्हां तां असां को कामयाबी जड़ी आ उस नाल असीं हमकनार होसां, कामयाबी वास्ते कदम चुमसी। क्योंकि जिंदगी के अंदर जदों असीं किसी चीज़ को कामयाबी और कामरानी वास्ते दिख रहे होने तो बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां नो असां दे कोलो जड़ियां नो गुजर रही होनियां। प्रोग्राम का वक्त जड़ा इख्तिताम बकिया प्रोग्राम जड़ा उसी सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी तक जारी हो सारी रेसी।